हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से शुरू किए होंगे। ठीक है, अगर आपके तैयारी में किसी प्रकार का कसर है तो हम शुरुआत से आ गए हैं। ठीक है, मेरे साथ जुड़िए और शुरुआत से पूरा अच्छी तरीका से तैयारी करते रहिए। चलिए देखिए क्या है आज लेकर आए हैं। आज हम मैथ का प्रश्नावली 1.1 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में पहला चैप्टर से संबंधित पूरा थ्योरी बता दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यह है आपका प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका इसका और इसका क्या निकालिए, HCF निकालिए। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अगर आप नहीं जानिएगा तो ये सवाल बनाना असंभव है। ठीक है, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है उसी पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन तो पूरा स्पीड बनेगा और पूरा आसान से बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए पहले समझ जाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। हेडिंग दे दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सूत्र पहले नंबर जानना जरूरी है। ठीक है, ये रहा सूत्र। क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। अब बोलिएगा भैया ये क्या है, इसमें 4 गो टर्म्स दिख रहा है, A दिख रहा है, B दिख रहा है, Q दिख रहा है और R दिख रहा है। ठीक है, वह इन चारों पॉइंट से आप बचपन में ही देख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स में सीखेंगे कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक भाग का हम निशान देते हैं, ऐसा ही ना सीखते होंगे बच्चा में। देखिए A जो सबसे बड़ा रहता है यहाँ पे रहता है, ये जो B दिख रहा है इस तरफ रहता है, और Q जो दिख रहा है इस तरफ होता है, और R जो है वो नीचे में शेषफल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि A को बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भागफल और इसको बोलेंगे शेषफल। ठीक है, आप बचपन में सीखे होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। इसी को शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिए हैं A बराबर BQ प्लस R। इसका एक नाम दे दिया गया है, नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनवाते समय एग्जाम वाला क्या करेगा, आपको 2 वैल्यू देगा। ठीक है, एक A का मान देगा और एक B का मान देगा और कहेगा कि इसका HCF निकालो। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलता है, देखते हैं। एक क्वेश्चन पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 72 और 23 का HCF निकालिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 मान दिया गया है। इन दोनों मान में जो बड़ा है उसको A के बराबर मानना पड़ेगा और जो छोटा है उसको B के बराबर मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए दिया गया है। ठीक है, क्या क्या चीज दिया गया है ऊपर लिख लेते हैं। अभी तुरंत हम बोले हैं कि जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसको A बराबर मान लीजिएगा और जो छोटा रहेगा उसको B बराबर मान लीजिएगा। ठीक है, कितना है, 23 है। अब यहाँ पर लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र अभी तुरंत बताया गया है। क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। ठीक है, अब देखिए अब देखिएगा
सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे बच्चा में भाग लगाते थे ना, औसे लगाते जाइए, उसके बाद यहाँ पर हम बैठाने के लिए सिखा देंगे। बचपन में आपको कैसे बनाते होंगे, 23 से भागा लगाते होंगे किसमें, 72 में, यानी कि छोटा से बड़ा में भाग लगाते होंगे। यहाँ भी सेम और सही कीजिए, देखिए 23 का 23, 3 दूनी 46, 33 69, 3 बार में लगेगा 69। अब कितना आएगा घट के, 3 आ जाएगा। फिर क्या करते थे, 3 को ऐसे करके घेरते होंगे और ऐसे करके लिखते हैं। यहाँ भी सेम और उसी कीजिए। अब कितना बार में लगेगा, 3 सते 21, 7 बार में लगेगा। कितना बचेगा, 2। फिर इसको घेरते होंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला को लिख देते होंगे। अब कितना बार में लगेगा, 1 बार में। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, अब फिर इसको घेरते होंगे और जस्ट ऊपर वाला को लिख देते हैं। अब कितना बार में लगेगा, 2 बार में। कट गया, अब नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब कितना आ गया, शेषफल 0। अब यहाँ पर ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये हो गया आपका रफ तैयार, ठीक है। रफ एग्जाम में ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर नहीं देगा। कैसे करके नंबर देगा, इस फॉर्मूला पे सजा दीजिए, यहीं से देख देख के, ठीक है। एग्जाम वाला सिर्फ यहाँ पे देखेगा, ये वाला नहीं देखेगा। अब सजाना कैसे है, देखिए ए के नीचे में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए बीच में क्या क्या चीज आपको दिख रहा है, 72 दिख रहा है, 72 दिख रहा है, 23 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। एक जगह पे ना है, अभी बताए थे कि बीच में ए होता है और इस तरफ बी होता है, इस तरफ क्यू होता है और नीचे में ए के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, ए के जगह पे बीच वाला लिखना पड़ेगा। 72 23 3 2 लिख दीजिए तो कितना है, 72, फिर नीचे में आओ 23, फिर आओ नीचे में 3, फिर आओ नीचे में 2। अब बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब हमको क्या भरना है, b का वैल्यू भरना है। b किधर है, तो इस तरफ है, तो इस तरफ है तो इसको घेर दीजिए। ये रहा b का मान, एक ठो ये रहा b के मान इस तरफ, ठीक है। एक ठो ये रहा b के मान और एक ठो ये रहा, यानी हमको क्या भरना है, 23 3 2 1 भर देते हैं। 23 3 2 1, यहाँ पर गुना करना चिन्ह छुपा रहता है, दे दीजिए। गुना 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 गुना। अब हमको Q का मान भरना है। Q किस तरफ दिख रहा है, उस तरफ दिख रहा है, तो घेर दीजिए ना। ये है उस तरफ, ये है उस तरफ, ये है उस तरफ, ये है उस तरफ, यानी क्या लिखना पड़ेगा, Q के जगह पे 3 7 1 2, 3 7 1 2, फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए, प्लस 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 अब प्लस। अब हमको R के मान भरना है। R के मान कैसे भरिएगा, R कहाँ है, नीचे में है। पहला बार जब हम भागा लगा रहे थे तो ये बच गया था R के जगह पे, ठीक है, ये बच गया था। और इधर फिर बनाए थे तो ये बच गया था, फिर ये वाला बना रहे थे तो 1 बच गया था, और ये वाला बना रहे थे लास्ट में 0 बच गया था। तो क्या भरना है हमको, R के जगह पे 3 2 1 0, 3 2 1 0, ठीक है। देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा देर याव लगेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर कैसे आएगा, देखिए कुछ नहीं करना, ये इस फॉर्मूला को लिख कर इसको सजा देना है। कैसे सजाए हैं वहां से पता चल रहा होगा, ठीक है। ये कहीं दूसरा पेज पे रब कर लीजिएगा या हाथे पे रब कर लीजिएगा, और चाहे जहां पे बना रहे हैं उसके जस्ट बगल में कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या लिखना है, अब डायरेक्ट हमको HCF का आंसर लिखना है। डायरेक्ट लिखिए HCF बराबर। अब बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज आ जाता है कि HCF में हम क्या लिखे, यहाँ पर बहुत सारा डाटा दिख रहा है, इतना ही में से एगो आंसर है, कौन है किसी को पता ही नहीं चलता है। तो देखिए ए के सबसे नीचे में क्या है, 2, हमें नहीं मतलब है, ठीक है। R के सबसे नीचे में क्या अपना है, 0, हमें नहीं मतलब है। Q के सबसे नीचे में कितना है, 2, हमें नहीं मतलब है। B के सबसे नीचे में क्या है, 1, हाँ यही हमको चाहिए। जब भी HCF होता है तब B के सबसे नीचे वाला आंसर होता है, ठीक है।
बी के सबसे नीचे में क्या दिख रहा है, 1, आ गया आंसर। अब भी बोलिए किसके नीचे का आंसर होता है, ए के कि बी के कि क्यू के कि आर के, किसके सबसे नीचे वाला, तो बी के सबसे नीचे वाला आंसर होता है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं तो अब आगे तो क्वेश्चन है ये है, सॉल्व करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं दोबारा देखिएगा। देखिए क्या लिखे हैं, सबसे पहले दिया गया है क्या क्या चीज, बड़ा वैल्यू को ए मानते हैं, छोटा को बी मानते हैं, फिर फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब फॉर्मूला पे किस तरह से सजाया गया है इधर से पता चलता है। ठीक है, एक दो बार बनाइएगा, आप देख देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलिए देखिएगा इधर क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसको, 135 और 225 का। चलिए पहला नंबर वाला निकालते हैं। ठीक है, कितना है, 135 और 225। अभी जस्ट बताए हैं कि किसको ए मानना है, किसको बी मानना है। जो बड़ा दिख रहा है उसको ए मानिए, जो छोटा दिख रहा है उसको बी मानिए। बड़ा कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर लिख देना है। शुरुआत कैसे करना है, दिया गया है, दिया गया है क्या चीज, ए का मान, ए बराबर कितना 225, बी बराबर कितना 135। ठीक है, अब क्या लिखना है, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र लिखना है। ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या बताया गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए के नीचुआ में मान रखाएगा, बी के नीचे में रखाएगा, क्यू के नीचे में रखाएगा, आर के नीचे में रखाएगा, अब बी के सबसे नीचे वाला क्या हो जाएगा, HCF का आंसर हो जाएगा। लेकिन अब रखे तो रखे कैसे, इसके लिए बचपन याद करते हैं। ठीक है, बचपन में कैसे भागा लगाते थे, उसी से आज फायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए इसको पहले छोटा कर देते हैं। आइए बचपन की तरफ से बनाते हैं। कितना है, 135 अब भागा 225, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 270, नहीं एक ही बार लगाना है। ठीक है, एक बार में लगाइए, 135 कितना आएगा घट के 0, 12 में से 3 गया तो हो गया 9, आइए तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर देना है, घेर देना है, कितना लिख देना है 135, 2 बार में लगेगा 9 दूनी 18, 180, नहीं एक ही बार काफी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक लिखिए, यहाँ पर 90, घट के कितना आएगा 45 आएगा। फिर इसको घेर दीजिए, जब तक घेरते रहिए जब तक नीचे में शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, चलिए घेरते हैं। अब क्या लिखिएगा, जस्ट ऊपर वाला 90, अब कितना बार में लगेगा 45 दूना 90 आ गया। ठीक है, 45 दूना 90, पूरा पूरी क्या हो गया 0। अब हम रोक देंगे इसको, अब कुछ कर ही नहीं सकते। अब देखिए क्या बोले थे, थोड़ा सा इधर फिर बना देते हैं, बीच में ए इस तरफ, बी उस तरफ, क्यू और सबसे नीचे में आर। देखिए बीच में क्या दिख रहा है, 225 दिख रहा है, 135 दिख रहा है, 90 दिख रहा है और नहीं कुछ दिख रहा है। तो ये तीनों रख दीजिए, किसके नीचे में, ए के नीचे में। ठीक है, कितना है 225 और कितना है 135 और कितना है 90। चलिए हो गया, बराबर बराबर बराबर। अब बी किसको कहते हैं, इस तरफ वाला को। ठीक है, किधर, इधर वाला को। ठीक है, 135 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, तीनों को सजा दीजिए। 135 गुना 90 गुना 45 गुना, अब Q का मान, Q किधर दिख रहा है, उस तरफ दिखेगा, 1 1 और 2, 1 1 2, प्लस का चिन्ह है दे दीजिए, प्लस प्लस प्लस। आर किसको कहते हैं, नीचे वाला शेषफल को। ऊपर जब हम भागा बना रहे थे तो 90 बच गया था शेषफल, तो ये हो जाएगा। फिर ये वाला भागा बना रहे थे तो 45 आया था शेषफल, ये हो गया। फिर ये वाला भागा बना रहे थे तो 0 आ गया शेषफल, तो ये वाला कितना होगा 90 45 0।
90 45 0। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब डायरेक्ट हमको क्या लिखना है, HCF। ठीक है, अतः HCF बराबर, बोलिए ए के नीचे वाला आंसर होगा कि बी के नीचे वाला आंसर होगा कि क्यू के नीचे वाला होगा कि आर के नीचे वाला होगा। चारों ऑप्शन आपको दिख जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी सब दे देगा, कौन सा पकड़िएगा, बी के सबसे नीचे वाला पकड़िएगा। तो कितना आंसर आ गया, 45 आंसर। ठीक है, एक ठो और बनाते हैं बाकी, नहीं तो ये दोनों रहा आपके लिए HW। ठीक है, 2 का आंसर और 3 का आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। समझ में नहीं आया होगा एक बार फिर से वापस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिखेगा, बिहार बोर्ड में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना या इतना के जैसा होता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि क्या कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या ऐसा होता है, तो इसको तो सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करके अगर जहां जो आ गया तो बोलेंगे कि देख होता है। ठीक है, कह रहा है कि कैसे होगा, सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कर देंगे। ठीक है, आइए, बहुत ही आसान तरीका है सिद्ध करना। बहुत सारा बच्चा इसको हार्ड समझता है, और आपको हार्ड नहीं लगने देंगे, बहुत आसान तरीका से इसको निपट दिया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर B के जगह पर कुछ दिख रहा है, Q के जगह पर भी दिख रहा है, R के जगह पर भी दिख रहा है, A गायब है। इसमें भी देखिए B Q R दिख रहा है, A गायब है। तो हम क्या करते हैं कि A मान लेते हैं कि ठीक है, कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A। ठीक है, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर A। अच्छा से देखिएगा तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक चीज का वैल्यू दिया गया है। किस चीज का वैल्यू, देखिए यहाँ पर क्या चीज लिखा रहता है, यहाँ पर क्या चीज लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, यहाँ पर भी बी रहता है, यहाँ पर भी बी रहता है, यानी बी का वैल्यू दिया जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक चिन्ह फिर बना देते हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। तो बोलिए तो B की जगह पर हाल ही किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, BQ प्लस R। B के जगह पर वो किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, 6 का। तो 6 दिया न गया है, किसका, A के मान कि B के मान कि Q के मान कि R के मान, B के मान दिया गया है। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या, B बराबर 6 6 6, तो एगो 6 लिख दीजिए, हो गया। ठीक है, अब बचपना के थोड़ा सा इधर लाते हैं। ठीक है, देखिए तो अगर हम 5 से भागा देते हैं, ठीक है, किसमें दे दें, चलिए 9 में दे देते हैं, कितना आंसर आएगा, एक कितना बार में लगेगा, एक बार में आएगा। ठीक है, कितना लिख दें, 5, कितना आ जाएगा, 1। हम आपसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कभी भी 5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, शेषफल कितना आ सकता है। अगर हम यहाँ पर 5 से भागा देते, यहाँ हमें नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है, पर आप बताइए कि शेषफल के जगह पर क्या क्या चीज आ सकता है। 0 आ सकता है, हाँ आ सकता है, 1 हाँ, 2 हाँ, 3 हाँ, 4 हाँ, 5 हाँ, 6 बिल्कुल नहीं, 5 भी बिल्कुल नहीं। क्यों, काहे कि अगर 5 आ जाएगा तो एक बार में आओ काटने देंगे, अगर 6 आ गया तो एक बार में काट के आओ एक शेषफल बचा लेंगे। यानी कि जितना यहाँ पर लिखा हुआ है शेषफल उससे कम ही आ सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर 5 है तो शेषफल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4, 5 कभी भी नहीं आएगा, ना ही 5 से ज्यादा आएगा। काहे कि आएगा तब फिर निपट देंगे भागा देके। ठीक है, जैसे अगला चीज बताइए तो अगर हम यहाँ पे 7 लिखते हैं, इधर भूल जाइए क्या है, आप बताइए R के मान क्या हो सकता है। R के मान 0 1 2 3 4 5 6
तक आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 से ज़्यादा भी नहीं आएगा। कितना कितना आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, बस। अब 7 नहीं आएगा, 7 आएगा तो एक बार में यहाँ निपट देंगे, ठीक है। तो आप बताइए तो कि यहाँ बी का, यहाँ बी है ना, है यहाँ बी न है, तो बी के मान 7, तो आर के मान कितना? 7 से थोड़ा सा कम, यानी कि 0 से लेके 6 तक। सेम यहाँ पर भी बी के मान 6 है, तो आर के मान क्या हो सकता है? आर के मान 0 से 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा, ठीक है। ये रहा बी के मान दिया गया था, हम अपने मन से अंदाजा लगा लिए कि आर के मान क्या क्या चीज हो सकता है, ठीक है। ये अंदाजा लगाना बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। अब आइए आप क्या कीजिए कि ये जो दिया गया है, इस सिस्टम आपको जो दिया गया है यहाँ पर वैल्यू 6q + 1 6q + ऐसे करके उसे करके, आप क्या कीजिए, आप पहले यूक्लिड विभाजन का सूत्र लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए यूक्लिड सूत्र से, यूक्लिड सूत्र से क्या होगा? a बराबर b की जगह पर कितना दिख रहा है? 6, और q तो है ये है, आप प्लस r रख दीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप, पहला नंबर में लिखिए r बराबर 0 रखने पर, फिर लिखिए r बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर रख ले जाइएगा, फिर r बराबर 2 रखने पर। चलिए देखिए समझाते हैं। यहाँ पर लिखिए r बराबर 0 रखने पर तो रखिए a बराबर 6q + 0 हो गया। अब क्या रखिए? अब r के मान 1 रख दीजिए, ठीक है। 1 रखने पर रखिए a बराबर 6q + r के मान नहीं रख रहे हैं तो r की जगह पर नहीं रखिएगा, बाकी तो सब कुछ सेम ही दिख रहा है, ठीक है। अब r बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा? a बराबर 6q + 2। अब कहेगा कहाँ तक रखेंगे? 5 तक जाएंगे, ठीक है। टाइम लगे तो लगे, सिस्टम में से न चलिएगा। चलिए अब क्या करना है? r बराबर 3 रखने पर रखिए a बराबर 6q + 3 रखे थे तो 3 रख दिए। अगला r बराबर 4 रखने पर रखिए a बराबर 6q + 4। अब क्या रखना है? 5 रखना है। r बराबर 5 रखने पर रखिए a बराबर 6q + 5। झड़ गया पूरा के पूरा रखा गया? हाँ रखा गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया गया था, क्या आपको यहाँ पर वो सब दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो डायरेक्ट बोलिए कि हाँ ऐसा के रूप का होता है, ठीक है। देखिए तो पहला बार में क्या दे रहा था? 6q + 1। खोजिए कहीं पर दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है, हमें तो दिख गया 6q + 1। अब क्या कर रहा है? 6q + 3। देखिए तो हाँ हमें दिख गया। फिर 6q + 5, हाँ दिख गया 6q + 5। तो अब आप बताइए कि क्या किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का चेहरा ऐसा होता है? तो बिल्कुल होता है, प्रूफ भी कर दिए। तब लिखना है यहाँ पर कि अतः, यहाँ से अतः हाँ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना के रूप का होता है। बस आप कुछ नहीं करना है, इतना लिख के अपना आंसर रेडी कर देना है, ठीक है। क्या लिखना है कि अतः यहां से शुरू कर दीजिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसा होता है। अतः कोई भी, यहीं से सेम टू सेम छाप दीजिए ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है,
बहुत सारा बच्चा क्या है कि इधर से रेडी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखें पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं। अतः करके यहाँ से सेम टू सेम छाप दीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप का होता है। ठीक है, कैसे कैसे किए एक बार फिर से समझ लेते हैं। बी के जगह पर दिया गया था, क्यू के जगह पर दिया गया था, आर के जगह पर दिया गया था, ए नहीं था, तो मान लिए कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, ए है, और बी के मान दिया गया था ना, तो दिया गया है क्या, बी के मान। अब बी के मान दिया गया था, अपने मन से क्या दिमाग लगाना चाहिए कि आर के मान क्या क्या चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, 6 से थोड़ा सा कम होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब क्या करना है कि ये जो यूक्लिड का सूत्र होता है, इसमें आर के जगह पर एक बार 0 रख दीजिए, एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 2 रख दीजिए, एक बार 3 रख दीजिए, एक बार 4 रख दीजिए और एक बार 5 रख दीजिए। बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बोलते जाइए, रखते जाइए, बोलते जाइए, रखते जाइए, और लास्ट में वो जो बोल रहा था सही में आपको दिखने लगेगा। उसके बाद फट से बोल दीजिएगा कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है। आपका आंसर रेडी। ठीक है, एक आध बार आओ देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो बैठ जाकर। ठीक है, देखिए आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सिखाया जा चुका है। अगला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और आगे का लेकर आवेंगे। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़कर इसी अंदाज से तैयारी करते रहिएगा और अच्छे अच्छे अंदाजों से आते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। धन्यवाद।